लखनऊ से टनकपुर के बीच में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। बिल्कुल मारामारी रहती है। टनकपुर स्लीपर क्लास के अंदर जो है वो सिचुएशन बड़ी ही पैनिक क्रिएट करने वाली होती है ना हो, इसलिए भी यात्री उन यात्रियों को बहुत बड़ी सहूलियत नहीं मिल पाती है। लोग स्लीपर में खड़े होकर बैठने को तैयार हैं। जिन्होंने स्लीपर में रिजर्वेशन कराया है वो भी बैठ के नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। और जी हां, आज की इस वीडियो में हम एक और नई ट्रेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर ये ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे चलाता है तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को, यात्रियों को और खासकर दैनिक यात्रियों को भी बेहतरीन लाभ होने वाला है। हम बात कर रहे हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस टाइप ट्रेन की। ब्रॉडगेज होने के बाद ऐसी कोई भी ट्रेन अभी फिलहाल हमारे ऐशबाग, मैलानी, पीलीभीत रेल प्रखंड पर नहीं है। लेकिन अगर आज जो हम आपको टाइम टेबल बताने जा रहे हैं, अगर इस टाइम टेबल के आधार पर या इससे मिलते जुलते टाइम टेबल के अनुसार एक इंटरसिटी एक्सप्रेस की शुरुआत कर दी जाए तो निश्चित तौर पे यात्रियों को बड़ा लाभ होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। बिना देरी करे इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सकता है उतना शेयर करिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आपको अपनी राय हमारे इस शेड्यूल पर भी जरूर से देनी है, ऐसी उम्मीद है। हम बात कर रहे हैं एक इंटरसिटी एक्सप्रेस की। दोस्तों, सुबह आप जानते हैं कि हमारे रेल प्रखंड पर इंटरसिटी एक्सप्रेस नहीं है। हम एक डिमांड करते हैं कि लखनऊ से, यानी कि सूबे की राजधानी लखनऊ से टनकपुर के बीच में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जाए। जी हाँ, टनकपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस के तौर पे अगर एक इंटरसिटी हमारे इस रेल परिखंड पे चलेगी तो निश्चित तौर पे यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। और मेरा टाइम टेबल पूरा सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन के चलने से कौन कौन सी संबंधित ट्रेनों को भी बड़ा लाभ होने वाला है। आइए बात कर लेते हैं। पहली बात करें हम लखनऊ से टनकपुर के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो हमने टाइम टेबल बनाया, हमारी टीम, हमारे साथी सिमरनजीत सिंह और हम सबने मिलकर ये टाइम टेबल को तैयार किया। और इस टाइम टेबल के अनुसार अगर हम देखें तो हमने टाइम टेबल बनाया लखनऊ से सुबह 5 बजे लखनऊ जंक्शन या ऐशबाग, वो पूर्वोत्तर रेलवे अपनी अर्ली कन्वीनियंट डेट और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप सुटेबल जो भी आपको स्टेशन लगे वहाँ से एक गाड़ी होनी चाहिए। सुबह 5 बजे लखनऊ से अगर वो गाड़ी चलेगी, ऐशबाग होते हुए लखनऊ सिटी होते महबुल्लापुर सुबह 5:38 पर ये ट्रेन पहुँचे। फिर सिधौली में इसका स्टॉप रखा जाए 6:18 पर, 2 मिनट का स्टॉप देते हुए सीतापुर की बात करें 6:50 पर ये सीतापुर पहुंचे और 5 मिनट का, जैसा कि जंक्शन पर एक स्टॉप रहता है वैसे वहां पर स्टॉप रहे। 6:55 पर चलने के बाद हरगांव के बाद में लखीमपुर सुबह ये गाड़ी 7:45 पर आ सकती है। जी हाँ, मेरी बात को समझिएगा। लखनऊ से इंटरसिटी एक्सप्रेस के तौर पे ये गाड़ी अगर चलाई जाएगी सुबह 5 बजे तो लखीमपुर ये सुबह 7:45 पर आ जाएगी। 7:45 के बाद में गोला से अगर हम बात करते हैं तो 8:15 पर गोला पहुंचेगी। उसके बाद मैलानी 8:45, पूरनपुर 9:20 और फिर पीलीभीत 10:20 पर आप पहुंच जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है 10:20 पर जब लखीमपुर में गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस पहुंचती है, उसके पहले अगर आपको सुबह जल्दी पीलीभीत की तरफ जाना है तो आप इस गाड़ी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें पीलीभीत के बाद खटीमा 11:05, बनबसा 11:28 और टनकपुर आपको ये गाड़ी पहुंचाएगी दोपहर में 12 बजे। अब आप समझिए, ये गाड़ी सुबह लखनऊ से 5 बजे चली, आपके सीतापुर होते हुए, लखीमपुर होते हुए, मैलानी होते हुए ये पहुंची कहाँ? पीलीभीत में इसका रिवर्सल हो जाएगा और रिवर्सल के बाद में फिर ये सीधे चली जाएगी खटीमा लाइन पकड़ के टनकपुर की तरफ और टनकपुर आप पहुंच जाएंगे। इस गाड़ी से सबसे बड़ा फायदा दैनिक यात्रियों को निश्चित तौर पे होगा। जो लखनऊ से आप जानते हैं भारी संख्या में रोज जो है वो यात्री सिधौली और सीतापुर की तरफ आते हैं, एमएसटी होल्डर्स आते हैं, उनको तो फायदा मिलेगा ही फायदा मिलेगा। चूंकि इंटरसिटी एक्सप्रेस रहेगी तो और भी यात्री जो टनकपुर माँ पूर्णागिरि धाम जाना चाहते हैं या फिर जो नेपाल, आप जानते हैं नेपाल लोग जाते हैं, कितना यहाँ से लोग जाते हैं टहलने के लिए, वो अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी ये सहूलियत रेलवे की तरफ से हो सकती है। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पुनः बता दूं कि ये जो टाइम टेबल है ये एक प्रपोज्ड कह दे या इमेजिनरी, हम लोगों को लगता है कि इस तरह का रेलवे को टाइम टेबल रखना चाहिए। ये वीडियो का बनाने का मकसद ही यही है कि हम रेलवे को अपनी वीडियो के माध्यम से टाइम टेबल भेज रहे हैं कि भाई आप इस टाइम टेबल के अनुसार एक गाड़ी इंटरसिटी के तौर पे दे सकते हैं। अब रही बात स्टॉपेजेस की, तो मैं बता दूं, जैसे हमने सहरागांव का नाम नहीं लिया है, हमने अगर हम बात करें शाहगढ़ का नाम नहीं लिया है, ऐसे कुछ स्टेशन हो सकते हैं शायद इंटरसिटी के तौर पे वहाँ पर ठहराव हो सकता है, वो रेलवे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकता है, उस पर हम कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वापसी, यानी कि अगर इधर से लखनऊ से गाड़ी गई तो टनकपुर से वापसी किस तरीके से होगी और इस वापसी से कितना बड़ा फायदा होने वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें टनकपुर से, तो अगर इस ट्रेन को टनकपुर से
चलाया जाए इंटरसिटी एक्सप्रेस के तौर पे लखनऊ के लिए दोपहर में 1:30 पर, यानी कि दोपहर में 1:30 बजे टनकपुर से चलेगी तो बनबसा 1:40 होते हुए खटीमा 1:58 पर दोपहर में ये पहुंच सकती है। और उसके बाद पीलीभीत की बात करें तो 14:40 पर ये पीलीभीत आ जाएगी। पीलीभीत आने के बाद में पूरमपुर दोपहर में 3:43 लगभग 3:45 बजे ये पूरमपुर आएगी। पूरमपुर के बाद में मैलानी की बात करें शाम को 4:15। अब यहाँ से आप आगे के किस्सा समझिए। 4:15 पर जब ये मैलानी जंक्शन पहुंचेगी तो आपको पता ही है कि वहां पर पीछे यानी कि पीलीभीत की तरफ से गोरखपुर जाने वाली पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस आती है और उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। लखनऊ तक वो ट्रेन जाती है, बिल्कुल मारामारी रहती है, एक तरह से कह दीजिए स्लीपर क्लास के अंदर जो है वो सिचुएशन बड़ी ही पैनिक क्रिएट करने वाली होती है। अब तो एसी में भी यात्री चढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में कंडीशन खराब ना हो ये ट्रेन उन यात्रियों को बहुत बड़ी सहूलियत दे सकती है। किस तरीके से? मैलानी से शाम को 4:15 पर ये पहुंचकर 4:17 वहां से डिपार्चर दे दीजिए, या 5-7 मिनट आप रोक के डिपार्चर दे दीजिए। गोला आप 4:43 पर आ जाएंगे। लखीमपुर पहुंचेंगे शाम को 5:15 पर। अब आप सोचिए, लखीमपुर 7 बजे एक ट्रेन आ रही है जो कि पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस है। कितनी मारामारी, कितनी भीड़ भाड़ उसमें रहती है, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल पाती है, लोग स्लीपर में खड़े होकर चलने को तैयार हैं। जिन्होंने स्लीपर में रिजर्वेशन कराया है वो भी बैठ के नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में अगर, क्योंकि कारण क्या है, हमारे पास में दोपहर 1 बजे, अगर हम लखीमपुर से समझें तो दोपहर 1 बजे के बाद लखनऊ तरफ जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। ऐसे में अगर ये एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आ जाएगी तो ये जो डेली एमएसटी होल्डर्स हैं, जो डेली जाने वाले यात्री हैं, उन्हें भी बड़ी सहूलियत दे पाएगी। और इसके चलने से कहीं ना कहीं पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस का जो लोड है, जो खासकर महबुल्लापुर और लखनऊ सिटी जाके खाली होता है, उस पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, फर्क पड़ेगा। लखीमपुर 5:15 पर पहुंचकर 5:20 पर डिपार्चर, हरगांव 5:40, सीतापुर 6:10 शाम को, सिधौली 6:45 और महबुल्लापुर 7:25 पर पहुंचकर लखनऊ सिटी होते हुए ऐशबाग 7:55 आप पहुंच सकते हैं। और 8:20 पर आप इस गाड़ी से पहुंच जाएंगे लखनऊ जंक्शन। अब आपने टाइम टेबल देख लिया। ये टाइम टेबल जो तैयार किया गया, ये हमने हमारी इमेजिनरी इस तरह की रही कि अगर इस ट्रेन को चलाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक इंटरसिटी एक्सप्रेस हमारे रेल खंड पे आएगी, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरा, जो दैनिक यात्री हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इससे सहूलियत मिलेगी। और तीसरा, जो खासकर माँ पूर्णागिरि धाम, जो नेपाल, जो सिद्धनाथ मंदिर नेपाल जाना चाहते हैं, तमाम जो वहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ जो लोग जाना चाहते हैं, वहाँ जाने वाले तमाम यात्रियों को, तमाम श्रद्धालुओं को बड़ा लाभ इस ट्रेन से हो सकता है। ये टाइम टेबल बताने का और ये टाइम टेबल आज की इस वीडियो में दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि पूर्वोत्तर रेलवे हमारे इस टाइम टेबल को देख सकता है, इससे अपने निर्णय में ले सकता है और जल्द ही इंटरसिटी एक्सप्रेस टाइप की जो ट्रेन है वो ज़रूर से चलाई जा सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर और इस टाइम टेबल को किस नज़र से देखते हैं, ये ज़रूर से हमें बताइए। चलते चलते एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि हमारा टाइम टेबल बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ऐसा लगता है कि जनता के हित में अगर इस तरह का टाइम टेबल आता है, क्योंकि हम लोग रेलवेज को लगातार सजेशन देते रहते हैं, तो इस कड़ी में हमने सजेशन दिया। अगर रेलवे को लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत टाइम टेबल आगे पीछे भी कर सकते हैं तो वो आपकी इच्छा अनुसार है, आप उसको कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि अगर ये ट्रेन चलाई जाएगी, इस तरह की टनकपुर से एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चल जाए तो बेहद सरल और बेहद सुगम यात्रा यात्रियों की हो सकती है। चलते चलते एक और बात हम आपको बता दें। हमने जहां आपसे कहा टनकपुर लखनऊ इंटरसिटी के बारे में, हमने एनईआर के सामने सजेशन रखा है। दूसरी तरफ एक और सजेशन एनईआर कहीं ना कहीं अपने जहन में ले सकता है आने वाले समय में ट्रेन संचालन को और भी ज्यादा सुगम यात्री की सुविधा हेतु बनाने के लिए। क्या? अगर एक पीलीभीत कानपुर इंटरसिटी की शुरुआत कर दी जाए। अब आप सोच सकते हैं भाई पीलीभीत कानपुर इंटरसिटी का क्या मतलब है जब एक टनकपुर से गाड़ी चल रही है। मेरी बात को समझिएगा, टाइम टेबल जल्द हम आपको दिखाएंगे क्योंकि वो हम लोग एक इमेजिनरी बना रहे हैं, उसको अभी थोड़ा समय है, लेकिन एक बता देते हैं आपको। पीलीभीत से आप जानते हैं सुबह कोई भी ट्रेन नहीं है लखनऊ के लिए सीधी, जिससे जो तमाम मरीज, तमाम जो विद्यार्थी, तमाम जो लोग, तमाम जो ऐसे लोग हैं जो पीलीभीत से लखनऊ की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी असुविधा का सामना लोगों को करना पड़ता है। अभी जो गाड़ी वो मैलानी से 5587 के रूप में आप जानते हैं एक पैसेंजर ट्रेन है, जिसके अंदर भी वाकई में कहें तो बैठने की जगह नहीं होती है। और जो लोग डेली उसमें यात्रा करते हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से वो यात्रा करते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक एमएसटी होल्डर्स तमाम उसमें चलते हैं और उन तमाम यात्रियों को, मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये इंटरसिटी और पीलीभीत से ये इंटरसिटी अगर शुरू हो जाए, ये इंटरसिटी सुबह 5 बजे पीलीभीत से शुरू की जा सकती है
और ये गाड़ी कानपुर तक जाए। अब आप सोच रहे हो कानपुर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 5587 मैलानी से पैसेंजर ट्रेन है उसमें कानपुर के कई यात्री होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें कानपुर के कई यात्री होते हैं, वो लखनऊ पहुंच के फिर उन्हें लखनऊ से कानपुर की यात्रा करनी होती है, जो डेली रूटीन में अपने वर्क के लिए, अपने ऑफिस के लिए कानपुर तक लोग जाते हैं, कई लोग बिजनेस पर्पज से जाते हैं। तो ऐसे में कानपुर के लिए अगर एक इंटरसिटी हो जाएगी यहाँ से, बेहद ज़बरदस्त माहौल रहने वाला है। मैं आपको एक जर्नल बता दे रहा हूँ, टाइम टेबल क्या हो सकता है उसका। सुबह 5 बजे पीलीभीत से चलाई जाए, वो गाड़ी क्या रहेगा, वो 5 बजे अगर पीलीभीत से चलेगी तो वो कहीं ना कहीं जो सुबह 5587 है ना, उसका लोड कम कर देगी, क्योंकि वो पीछे पीछे रहेगी। उसके बाद में वो जब लखनऊ पहुंच जाएगी, लखनऊ पहुंचने के बाद वो कानपुर चलेगी, तो लोड जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा। दोनों ही ट्रेनों में एक सामंजस्य बैठ के यात्री यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि सुबह भी यही हाल है। सुबह जब 5587 निकल जाती है तो उसके बाद दोपहर 12 बजे तक या 11 बजे तक या 1 बजे के बीच में, अगर हम बात करें लखीमपुर से या मैलानी से, सुबह 11 बजे के बीच में कोई भी गाड़ी नहीं है लखनऊ के लिए, तो जाहिर तौर पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन हो जाए कानपुर के लिए तो भी बेहतर है। खैर, इसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे, एक वीडियो में मिक्स मैच नहीं करते हैं। और कानपुर पहुंच के दोपहर के बाद कानपुर से वापसी कर ले तो ये लेट नाइट आपको ये, यानी कि 10 बजे के पहले या 10, साढ़े 10, 11 बजे के पहले ये आपकी पीलीभीत वापस आ जाएगी, आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। पूर्वोत्तर रेलवे क्या कुछ करता है देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगा हमारा ये टाइम टेबल जो हमने बताया आपको टनकपुर और लखनऊ के बीच का इंटरसिटी एक्सप्रेस, कैसा क्या कुछ लगता है, क्या कुछ समझ रहे हैं आप, जरूर समय अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर से दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।